नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल में हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, आर्थिक आदेश मात्रा की। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि आर्थिक आदेश मात्रा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा ऐसी रीऑर्डर क्वांटिटी है, ऐसी पुनः आदेश मात्रा है जिस पर भंडारण की एवं क्रय की लागत न्यूनतम आती हो। आर्थिक आदेश मात्रा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट में EOQ भी कहते हैं। तो आर्थिक आदेश मात्रा ऐसी पुनः आदेश मात्रा है, पुनः आदेश मात्रा ROQ। तो इकोनॉमिक आर्थिक आदेश मात्रा ऐसी पुनः आदेश मात्रा है जिस पर भंडारण एवं क्रय की लागतें न्यूनतम होती हैं। तो जो सामग्री खरीदी जाती है, जब स्टोर में सामग्री रीऑर्डर लेवल पर पहुंच जाती है और स्टोर द्वारा परचेज डिपार्टमेंट को सामग्री खरीदने के लिए रिक्विजिशन दी जाती है, परचेज रिक्विजिशन दी जाती है, तो परचेज डिपार्टमेंट द्वारा जो सामग्री खरीदी जाती है, जिस सामग्री के लिए पुनः आदेश दिया जाता है, वो जो पुनः आदेश की मात्रा है वो आर्थिक आदेश मात्रा होनी चाहिए। ऐसी मात्रा होनी चाहिए क्वांटिटी की जिस पर भंडारण की, सामग्री के भंडारण की और क्रय की दोनों लागतें न्यूनतम हो। तो आर्थिक आदेश मात्रा के संबंध में हमने विस्तार से पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि आर्थिक आदेश मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है, आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है। तो आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात करने के लिए CO अपॉन UI का अंडर रूट, इस सूत्र के द्वारा आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। यहां पर C का मतलब है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स। C यानी कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट, सामग्री का वार्षिक उपभोग इकाइयों में। O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। U का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट। तो C का मतलब है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स, C कंजम्पशन, O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक आदेश देने की लागत। U है कॉस्ट पर यूनिट और I है एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। हमने बात की थी कि पुनः आदेश मात्रा ऐसी आदेश मात्रा है जिस पर भंडारण की और क्रय की लागतें यानी कि आदेश देने की लागतें, क्रय या फिर आदेश देने की लागतें दोनों न्यूनतम हो। तो यहां पर आदेश देने की लागतें और जो कैरिंग कॉस्ट है, जो भंडारण लागत है, इन दोनों को यहां पर सम्मिलित किया गया है। ये भंडारण लागत है, कैरिंग कॉस्ट, सामान को, सामग्री को कैरी करने की, भंडार करने की जो लागत, कैरिंग कॉस्ट।
औसत सामग्री पर जो भंडारण लागत है वो कैरिंग कॉस्ट कहलाती है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो सी कंजम्पशन, ओ से ऑर्डरिंग कॉस्ट, यू से कॉस्ट पर यूनिट और आई का मतलब हुआ एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, भंडारण लागत। यह है प्रति इकाई सामग्री की प्रति इकाई क्रय लागत। जो सामग्री का मूल्य होता है प्रति इकाई वो है कॉस्ट पर यूनिट। ये आदेश देने की लागत है और ये एनुअल कंजम्पशन है। एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से जो है हम समझते हैं कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा हम EOQ ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन है सामग्री का वार्षिक उपभोग है 12,000 इकाइयां। प्रति इकाई लागत है 6 रुपये। एक आदेश की लागत है 200 रुपये और औसत सामग्री की भंडारण लागत है 20%। क्वेश्चन है ये बुक का जो पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है बुक में से। सामग्री का वार्षिक उपभोग दिया गया है 12,000 इकाइयां, यानी जो कच्ची सामग्री जो उत्पादन में काम में आ रही है उसका साल भर में कंजम्पशन है 12,000 इकाइयों का। तो 12,000 यूनिट्स की आवश्यकता होती है सामग्री का वस्तु का उत्पादन करने के लिए। प्रति इकाई लागत, और इस सामग्री को जो खरीदा जाता है तो 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से सामग्री का क्रय मूल्य है। एक आदेश की लागत, जब क्रय विभाग द्वारा सप्लायर्स को, आपूर्तिकर्ताओं को जब ऑर्डर दिया जाता है तो अगर एक बार में अगर ऑर्डर दिया जाता है तो उस आदेश की लागत, उस क्रय की लागत है 200 रुपये। औसत सामग्री की भंडारण लागत, और जब उस सामग्री को स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा भंडारण किया जाता है, उसका स्टोरेज किया जाता है, तो उस स्टोरेज पर जो इंश्योरेंस के खर्चे हैं, जो पूंजी पर ब्याज है, ये सारे खर्चे जो है औसत सामग्री की लागत पर, जो भंडारण लागत का 20% होते हैं औसत सामग्री का। आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात करनी है। आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात कीजिए। आदेश मात्रा ज्ञात करनी है, यानी कि 12,000 इकाइयों को साल भर में खरीदना है, 12,000 इकाइयों की पूरे वर्ष में आवश्यकता होती है। तो इन 12,000 इकाइयों को किस प्रकार से खरीदा जाए, जब माल खरीदने का ऑर्डर दिया जाए तो कितनी इकाइयां एक साथ खरीदी जाए, एक ऑर्डर में खरीदी जाए, तो ऐसी आदेश मात्रा बताई जाए, ज्ञात कीजिए। और वो आदेश मात्रा आर्थिक आदेश मात्रा होनी चाहिए, यानी कि ऐसी रीऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए जिस पर क्रय की लागतें, यानी कि आदेश की लागतें और भंडारण की लागतें, दोनों लागतें न्यूनतम हों। तो आर्थिक आदेश मात्रा हमको ज्ञात करनी है। इन 12,000 इकाइयों को किस प्रकार से खरीदा जाए, क्या इन 12,000 इकाइयों को एक साथ खरीद लिया जाए या फिर 12,000 इकाइयों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदा जाए, वो हम अभी ज्ञात करेंगे। वो इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। तो अगर फॉर्मूले में इन चीजों को रखते हैं, 2 इंटू सी है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स, सामग्री का वार्षिक उपभोग इकाइयों में, तो 12,000 इकाइयों का वर्ष भर में कंजम्पशन किया जाता है, इंटू ओ का मतलब हुआ ऑर्डरिंग कॉस्ट, आदेश देने की लागत, एक आदेश देने की लागत पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो एक आदेश देने की लागत है 200 रुपये, अपॉन यू है कॉस्ट पर यूनिट, यू है कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपये, यानी एक सामग्री की एक इकाई खरीदने की जो लागत है वो है 6 रुपये, इंटू आई का मतलब है एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, तो औसत सामग्री की, एवरेज इन्वेंट्री की जो भंडारण लागत है वो 20%। अब इसको हल कर लेंगे।
इसको अगर हल किया जाए, इसको अगर हल किया जाए तो ये आएगा 24,000 और ये 24,000, ये आ जाएगा 48 लाख। 48 लाख बट्टे 6 का 20% होगा 1 रुपया 20 पैसा। तो 48 लाख अपॉन 1.20 का अंडर रूट। इसको आगे और हल कर लेते हैं। अड़तालीस लाख में 1 रुपया 20 पैसे का अगर भाग लगाएं तो ये आ रहा है 40 लाख। ये आ रहा है 40 लाख। और अगर 40 लाख का अंडर रूट अगर निकालें तो 40 लाख का अंडर रूट आता है 2000। तो 2000 इकाइयां जो है आर्थिक आदेश मात्रा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। यानी कि इन 12,000 इकाइयों को वर्ष भर में खरीदना है, वर्ष भर में 12,000 इकाइयों का कंजप्शन किया जाता है, तो एक बार में एक आदेश में कितनी मात्रा खरीदनी चाहिए? 2000 इकाइयां एक साथ खरीदी जानी चाहिए एक ऑर्डर में। और इस 2000 इकाइयों की खरीदी पर जो है क्रय की लागतें और भंडारण लागतें, दोनों प्रकार की लागतें न्यूनतम होंगी। अब इसमें हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। जो कुल लागत है वो कुल लागत क्या होगी? हम अगर बात करें टोटल कॉस्ट की, यहां पर इस क्वेश्चन में अगर हम कुल लागत की बात करें, सामग्री की कुल लागत क्या होगी, तो वो कुल लागत होगी, एक तो होगी परचेज कॉस्ट। जब सामग्री को खरीदा जाएगा, जब 12,000 इकाइयों को खरीदा जाएगा तो उनके संबंध में जो मूल्य चुकाया जाएगा वो लागत, जो क्रय की लागत है, वो एक टोटल कॉस्ट का, कुल लागत का हिस्सा होगी। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट होती है यूनिट्स परचेज्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। जितनी इकाइयां खरीदी गई और उन इकाइयों का पर यूनिट के हिसाब से जो मूल्य चुकाया जाए, अगर उसको गुणा कर दिया जाए तो टोटल परचेज कॉस्ट आ जाती है। दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट जितनी इकाइयां खरीदी गई हैं और उन इकाइयों का प्रति इकाई के हिसाब से जो मूल्य चुकाया गया है, अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो जो है माल की टोटल परचेज कॉस्ट ज्ञात हो जाती है। तो अगर टोटल कॉस्ट देखी जाए सामग्री की, तो सामग्री की टोटल कॉस्ट में पहले तो जो सामग्री की परचेज कॉस्ट है, जो क्रय की लागत है, वो शामिल होती है। दूसरी, उस सामग्री को खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए आदेश देने की जो लागत है, वो भी उस सामग्री की लागत में सम्मिलित की जाती है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे ज्ञात होगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि कितने ऑर्डर दिए गए साल भर में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। साल भर में सामग्री को खरीदने के लिए जो सामग्री की वार्षिक आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने ऑर्डर दिए गए, वो नंबर ऑफ ऑर्डर, और एक ऑर्डर देने में कितनी लागत आती है, तो अगर उनको गुणा कर दिया जाए तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्ञात हो जाती है, आदेश देने की लागत ज्ञात हो जाती है। तीसरा है कैरिंग कॉस्ट, भंडारण लागत। तो भंडारण लागत होगी वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। भंडारण लागत जो है वो सामग्री को भंडार करने की, स्टोरेज करने की लागत है। उसमें बीमा व्यय, पूंजी पर ब्याज, देखरेख के खर्चे आदि शामिल होते हैं। तो वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट, इन तीनों का टोटल ही, इन तीनों का टोटल जो है इस चैप्टर के हिसाब से मटेरियल कंट्रोल में टोटल कॉस्ट कहलाता है। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब अगर बात की जाए कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट में हम यहां पर एवरेज इन्वेंट्री क्यों ले रहे हैं?
इस क्वेश्चन के हिसाब से जब हमने EOQ ज्ञात किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ज्ञात की, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ROQ है 2000 इकाइयाँ। स्टोरेज डिपार्टमेंट है, ये स्टोर्स है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट ने परचेज रिक्वेजिशन दी ROL पे पहुंचते ही कि माल का अब दोबारा आदेश दे दिया जाए, माल खरीद लिया जाए। परचेजिंग ऑर्डर के परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास जैसे ही परचेज रिक्वेजिशन प्राप्त हुई, परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर्स को जो है ऑर्डर दे दिया और सप्लायर्स को रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए ऑर्डर दिया, जो कि EOQ है। हम EOQ के हिसाब से खरीदते हैं, आर्थिक आदेश मात्रा ही हम खरीदते हैं, क्योंकि आर्थिक आदेश मात्रा पर भंडारण की और क्रय की लागतें न्यूनतम आती हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट द्वारा रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए जो है मात्रा खरीदने के लिए पुनः आदेश दे दिया। अब सप्लायर्स ने ये माल जो है स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जो है पहुंचा दिया। स्टोर्स डिपार्टमेंट को वो जो माल है ऑर्डर दिया, वो माल प्राप्त हो गया। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास मान लीजिए कि 2000 इकाइयां प्राप्त हुई स्टोर्स डिपार्टमेंट को। जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जो है प्राप्त हो गई। अब इन 2000 इकाइयों पर भंडारण की लागत आएगी। इन 2000 इकाइयों को स्टोर करना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा इन 2000 इकाइयों का, और इन 2000 इकाइयों पर भंडारण की लागत आएगी। इन 2000 इकाइयों का जो मूल्य है उस मूल्य पर बीमा चुकाना पड़ेगा। इन 2000 इकाइयों को खरीदने के लिए जो मूल्य चुकाया गया है उस मूल्य पर, उस पूंजी पर ब्याज जो है वो ब्याज की लागत आएगी। इन 2000 इकाइयों का जो मूल्य है उस मूल्य पर जो है देख रेख के खर्चे होंगे। तो इस प्रकार से इन 2000 इकाइयों की भंडारण लागत आएगी। अब इन 2000 इकाइयों की भंडारण लागत एक साथ तो ये 2000 इकाइयां अब स्टोर डिपार्टमेंट में रखी नहीं रहेंगी, क्योंकि प्रत्येक दिन इन 2000 इकाइयों में से कुछ न कुछ जो है कारखाने द्वारा उपभोग कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि ये प्लांट है, कारखाना है, और इस कारखाने द्वारा प्रतिदिन 100 इकाइयों का उपभोग किया जाता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा इस 2000 इकाइयों में से जो है निर्गमन किया जाएगा प्लांट को, इकाइयों का। तो पहले दिन जब 100 इकाइयों का कंजम्पशन कर लिया तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास 1900 इकाइयाँ बची। अगले दिन जब 100 इकाइयों का कंजम्पशन कर लिया तो 1800 इकाइयाँ बची। उसके अगले दिन जब 100 इकाइयों का कंजम्पशन कर लिया तो दिन के अंत में 1700 इकाइयाँ बची। इस प्रकार से जो है इकाइयाँ कम होती जाएगी। इस प्रकार से जो इन्वेंट्री है वो स्टोर डिपार्टमेंट में फिक्स नहीं रहेगी, जो है उसमें से प्रतिदिन कुछ न कुछ कमी आती जाएगी। तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास जो सामग्री है वो सामग्री फिक्स नहीं रहेगी, सामग्री कम होती जाएगी। इसलिए हम भंडारण लागत के लिए औसत सामग्री के आधार पर जो है भंडारण लागत ज्ञात करते हैं। कैरिंग कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री की वैल्यू पर हम ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि जो 2000 इकाइयां स्टोर डिपार्टमेंट को प्राप्त हुई, उन 2000 इकाइयों का मूल्य है 12000 इकाइयां। ये 2000 इकाइयां या 12000 रुपए की सामग्री जो है स्टोर डिपार्टमेंट के पास में पूरी अवधि के लिए नहीं स्टोर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें से इकाइयों का जो है उपभोगकर्ता कर लिया जाएगा, कारखाने द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ उपभोग कर लिया जाएगा। इसलिए जो है हम जो कैरिंग कॉस्ट है, जो स्टोर डिपार्टमेंट की जो के पास जो सामग्री पड़ी है उसकी जो भंडारण लागत है, उसकी भंडारण लागत की गणना हम औसत सामग्री पर करते हैं, न कि सामग्री के मूल्य पर। तो वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री और उसकी फिर जो है उसके आधार पर कैरिंग कॉस्ट ज्ञात कर ली जाती है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्ञात हो जाएंगे। 12000 इकाइयों की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन में हमने EOQ ज्ञात कर लिया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 2000 यूनिट्स। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें कि कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, कितने आदेश देने पड़ेंगे, तो इस क्वेश्चन में जो एनुअल कंजम्पशन है, सामग्री का जो वार्षिक उपभोग है वो है 12000 इकाइयों का। तो 12000 इकाइयों का वार्षिक उपभोग किया जाता है, और एक साथ जो ऑर्डर दिया जाता है, सामग्री एक साथ जो खरीदी जाती है वो है 2000 इकाइयों की। तो कुल मिलाकर वर्ष भर में 6 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर यहां पर 6 होंगे।
अब बात करें वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री की, तो वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री कैसे ज्ञात की जाती है? वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, औसत सामग्री। तो अभी हमने बात की थी कि 2000 इकाइयाँ जो है स्टोर डिपार्टमेंट के पास प्राप्त हो जाएंगी, स्टोर डिपार्टमेंट को जब जो है माल खरीदने के लिए दोबारा आदेश दिया जाएगा और सप्लायर्स के द्वारा 2000 इकाइयाँ जो है स्टोर डिपार्टमेंट को पहुँचा दी जाएगी। तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास 2000 इकाइयाँ प्राप्त हुई और जब औसत ज्ञात करते हैं तो औसत के लिए हम 2 का भाग लगा देते हैं। या तो हमको किसी भी मद के संबंध में उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू पता हो तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, या फिर जो किसी आइटम की वैल्यू हमको पता हो उसमें अगर 2 का भाग लगा दिया जाए तो वो उसका एवरेज ज्ञात हो जाता है, औसत ज्ञात हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, तो हमको अगर एवरेज इन्वेंट्री ज्ञात करनी है तो EOQ में 2 का भाग लगा देंगे और फिर जो है कॉस्ट पर यूनिट से गुणा कर देंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम एवरेज इन्वेंट्री देखें तो 2000 है EOQ, तो स्टोर डिपार्टमेंट को 2000 इकाइयाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब ये 2000 इकाइयाँ पूरी अवधि के लिए 2000 इकाइयाँ नहीं रहेगी, क्योंकि इन 2000 इकाइयों में से कुछ न कुछ कारखाने द्वारा जो है प्रत्येक दिन कंज्यूम कर लिया जाएगा, उपभोग कर लिया जाएगा। तो 2000 में 2 का भाग लगा देंगे तो औसत सामग्री ज्ञात हो जाएगी। और औसत सामग्री का मूल्य हमको एवरेज इन्वेंट्री नहीं लेनी है, एवरेज इन्वेंट्री का औसत सामग्री का मूल्य लेना है। तो औसत सामग्री है 1000 इकाइयाँ और 1 इकाई का मूल्य है 6 रुपये। तो जो औसत सामग्री का मूल्य है 6000 रुपये। सामग्री का अगर मूल्य देखा जाए तो 1 इकाई का मूल्य है 6 रुपये, तो 1000 इकाइयों का 6 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये की सामग्री जो है औसत सामग्री स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहती है। तो अब अगर टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी हो इस क्वेश्चन में आगे पूछा है आर्थिक आदेश मात्रा तथा कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो कुल लागत ज्ञात करनी है तो पहले परचेज कॉस्ट ज्ञात करेंगे। तो परचेजिंग कॉस्ट होगी यूनिट्स परचेज्ड, 12000 इकाइयां खरीदी गई और 1 इकाई का मूल्य है 6 रुपये। तो जो सामग्री की जो परचेज कॉस्ट है या परचेजिंग कॉस्ट कह दें इसको, जो परचेजिंग कॉस्ट है सामग्री की वो है 72,000 रुपये, 72,000 रुपीज। तो 12000 इकाइयों को जब खरीदा गया तो 12000 इकाइयों की क्रय लागत है 72,000 रुपये। 12000 इकाइयों को खरीदने के लिए वर्ष भर में 6 ऑर्डर दिए गए, क्योंकि एक ऑर्डर में 2000 इकाइयां खरीदी जाती है तो 12000 इकाइयों को 6 बार में खरीदा गया, 6 आदेश 6 ऑर्डर दिए गए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 6 और एक ऑर्डर देने की लागत कितनी आती है? एक आदेश देने की लागत है 200 रुपये। तो कुल मिलाकर वर्ष भर में आदेश देने की लागत जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है 1200 रुपये। परचेजिंग कॉस्ट 72,000 रुपये और माल को खरीदने की आदेश देने की क्रय की लागत है 1200 रुपये। अब जो सामग्री स्टोर डिपार्टमेंट के पास है उस सामग्री की भंडारण लागत भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो भंडारण लागत के लिए हम एवरेज इन्वेंट्री पर जो है भंडारण की लागत देखेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है 6000 रुपये और जो औसत सामग्री का मूल्य है उस औसत सामग्री के मूल्य की 20% जो है भंडारण लागत आती है। इस 20% में पूंजी पर ब्याज, बीमा के खर्चे, देखरेख के खर्चे सभी सम्मिलित हैं। तो 6000 रुपये पर 20% के हिसाब से, यानी औसत सामग्री का जो मूल्य है 6000, उस पर 20% के हिसाब से भंडारण लागत आती है, कैरिंग कॉस्ट आती है। तो 6000 का 20% हुआ 1200 रुपये। तो टोटल कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट और माल को खरीदने की जो क्रय करने की जो लागत है, आदेश देने की लागत है, वो है 1200 रुपये और उस माल को भंडारण की लागत है, उस माल की भंडारण की लागत है 1200 रुपये। तो कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट जो है वो है 74,400 रुपये, 74,400 रुपीज। अब अगर इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, यदि
एक बार में 6000 इकाइयों का क्रय करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा विक्रय मूल्य पर 5% बट्टा दिया जाए तो क्या प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? अब जो आपूर्ति करता है, जिससे माल खरीदा जा रहा है, जिसको एक बार में 2000 इकाइयों का आदेश दिया जा रहा है, वह आपूर्तिकर्ता ये कह रहा है कि आप 2000 की जगह जो आपका EOQ है, जो आपकी ROQ है 2000 इकाइयाँ, इस 2000 की जगह अगर आप मुझसे 6000 इकाइयाँ खरीदते हो एक साथ, अगर एक बार में 6000 इकाइयाँ खरीदते हो, अब आपका EOQ हो जाएगा, EOQ या ROQ हो जाएगा 6000 इकाइयाँ। तो सप्लायर कहता है कि अगर आप एक बार में 2000 की जगह 6000 इकाइयाँ खरीदते हो तो मैं आपको विक्रय मूल्य पर 5% डिस्काउंट दे दूंगा, 5% का बट्टा दे दूंगा। तो जो कंपनी है उसको क्या यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट की तुलना करेंगे। जो पहले टोटल कॉस्ट आ रही थी, जब हम 2000 इकाइयों का क्रय कर रहे थे एक साथ, जब हमारा EOQ 2000 इकाइयाँ थी, तब हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी, और जब हम 6000 इकाइयों का क्रय करेंगे तब हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, उन दोनों की तुलना करेंगे। और अगर जो प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ है, उस प्रस्ताव के हिसाब से अगर टोटल कॉस्ट कम आती है तो हम प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे, अगर प्रस्ताव की टोटल कॉस्ट ज़्यादा आती है तो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, हम 2000 इकाइयाँ ही क्रय करते रहेंगे। तो प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। यह है पहला। दूसरा है, इफ 6000 यूनिट्स purchased, then total cost would be, अगर 6000 इकाइयाँ खरीदी जाए तो टोटल कॉस्ट होगी, तो हम टोटल कॉस्ट देखते हैं कितनी होगी। तो पहले हम ज्ञात करेंगे परचेजिंग कॉस्ट। 12000 इकाइयाँ खरीदनी पड़ेगी, साल भर में जो वार्षिक उपभोग है वो है 12000 इकाइयों का, 12000 इकाइयाँ खरीदेंगे। और इन 12000 इकाइयों को खरीदा जाएगा, पहले खरीदा जा रहा था 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, लेकिन अब जब हमने प्रस्ताव अगर स्वीकार करना चाहें तो हमको जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा 5% डिस्काउंट मिल जाएगा 6 रुपये पर। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस होगा 6 रुपये में से 6 का 5%, 6 का 5% हुआ 30 पैसे, तो 30 पैसे कम हो जाएंगे, तो न्यू सेलिंग प्राइस होगा 5 रुपये 70 पैसे पर यूनिट। तो जो ये प्रस्ताव दिया गया है आपूर्तिकर्ता द्वारा 6000 इकाइयों को खरीदने का, तो आपूर्तिकर्ता द्वारा जो है विक्रय मूल्य में 5% कमी कर दी जाएगी, यानी अब जो आपूर्तिकर्ता है वो हमको 6 रुपये की जगह 5 रुपये 70 पैसे में सामग्री उपलब्ध करवा देगा। तो 12000 इकाइयों की परचेजिंग कॉस्ट होगी 5 रुपये 70 पैसे के हिसाब से। अगर हम प्रस्ताव स्वीकार करें तो 12000 इकाइयाँ 5 रुपये 70 पैसे के हिसाब से हमको प्राप्त हो जाएगी 68,400 रुपये में। और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अब कितने होंगे, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ या ROQ। तो एनुअल कंजम्पशन है 12000 इकाइयों का, और अब एक साथ हमको कितनी इकाइयाँ खरीदनी पड़ेगी एक बार में, 6000 इकाइयाँ।
तो एक साथ 6000 इकाइयाँ खरीदनी पड़ेगी, तो 12000 इकाइयों के लिए 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 2 ऑर्डर्स, तो केवल 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे और एक ऑर्डर की लागत आती है 200 रुपये, एक आदेश की लागत है 200 रुपये। तो जब 6000 इकाइयाँ खरीदी जाएगी, जब अगर ये प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी 400 रुपये, क्योंकि 6000 इकाइयों का एक साथ ऑर्डर दिया जाएगा तो 12000 इकाइयाँ वार्षिक उपभोग की हैं, तो 12000 इकाइयों के लिए केवल 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे और एक ऑर्डर की लागत है 200 रुपये, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 400 रुपये। कैरिंग कॉस्ट, माल की भंडारण लागत। तो माल की भंडारण लागत होती है वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री अब क्या होगी? वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री EOQ या ROQ अपॉन 2 इंटू कॉस्ट पर यूनिट। EOQ है, अब यहां पर ROQ है 6000 इकाइयां। अब एक साथ 6000 इकाइयों का ऑर्डर दिया जाएगा तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास 6000 इकाइयां एक साथ आएंगी और 6000 इकाइयों का औसत अगर निकाले तो 3000 और कॉस्ट पर यूनिट है अब 5 रुपये 70 पैसे, न कि 6 रुपये। अब जो कॉस्ट पर यूनिट है, क्योंकि अब जो है अगर 6000 इकाइयां खरीदी जाए तो विक्रय मूल्य पर 5% का बट्टा दिया जाता है, तो कॉस्ट पर यूनिट होगी 5 रुपया 70 पैसा। तो 6000 इकाइयां अब एक साथ स्टोर डिपार्टमेंट के पास आएगी रीऑर्डर क्वांटिटी के रूप में। तो 6000 इकाइयां सामग्री है, इसकी औसत अगर औसत ज्ञात कर लिया जाए, अगर एवरेज निकाला जाए तो 3000 इकाइयां हैं और 3000 इकाइयों का जो मूल्य है, जो एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू है 5 रुपये 70 पैसे के हिसाब से 17100 रुपये। अब 17100 रुपये मूल्य की सामग्री है जो कैरी करनी पड़ेगी। पहले जब 2000 इकाइयों का ऑर्डर दिया जा रहा था तब 6000 रुपये मूल्य की सामग्री कैरी करनी पड़ रही थी औसत सामग्री के रूप में। अब 17100 रुपये की सामग्री कैरी करनी पड़ेगी और 17100 रुपये की सामग्री पर 20% जो है कैरिंग कॉस्ट आती है। औसत सामग्री की भंडारण लागत क्वेश्चन में है 20%, तो 17100 का 20% 3420 रुपये, 3420 रुपये अब होगा कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट देखते हैं क्या होगा। 3420 प्लस 400 प्लस 68400, 72220 रुपये। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, अगर एक साथ 6000 इकाइयां खरीदी जाए तो टोटल कॉस्ट आएगी 72220 रुपये। और अगर पहले जैसा चल रहा था, जो हमने आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात की थी उस हिसाब से 2000 इकाइयां खरीदी जाए तो 2000 इकाइयां खरीदी जाए तो टोटल कॉस्ट आती है 74400। तो जब 6000 इकाइयां एक साथ खरीदी जाए, जो प्रस्ताव आपूर्तिकर्ता ने दिया गया है वो प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया जाए तो टोटल कॉस्ट में कमी होती है, इसलिए हमको ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।